प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मुकेश चौधरी आपके सामने में 10th क्लास की साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 10 विद्युत इलेक्ट्रिक करंट समझाने जा रहा हूँ। आपका तुलसी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले विद्युत धारा कहते किसे हैं। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में एक निश्चित समय में आवेशों के गुजरने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना कि किसी बिंदु से Q आवेश T समय में गुजरता है, तो विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटे समय, या I बराबर होता है Q बटे T। Q बराबर होता है NE। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन है, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। T इलेक्ट्रॉनों के गुजरने में लगा समय, अतः I बराबर होता है NE बटे T। अब यदि हम चाहें कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यदि हम उसको निकालना चाहें कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q बटे T, और Q बराबर मैंने लिखाया था तो मैं NE। तो हमें ज्ञात करनी E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो N बराबर होता है Q बटे E। अब वो पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश में, यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो सूत्र से N बराबर Q बटे E से हो जाएगा 1 बटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 19 माइनस 19 को मैं ऊपर ले गया तो ये हो गया 19, नीचे रह गया 1.6। अब हमें क्या करना है कि 1.6 का भाग देना है, इसमें सॉल्व करना है इसको। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद में फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक और 0 बढ़ा देंगे, तो ये 100 हो गया। 100 में 16 का भाग देंगे। 100 में 16 का भाग देने पर अपना भाग जाता है 0.625। ये कोई राशि नहीं होती, ये कोई राशि नहीं होती। अतः इसको राशि में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ना हम एक संख्या आगे बढ़ा देंगे। इस पॉइंट को एक संख्या आगे बढ़ा दिया तो ये बचा हुआ 10 की पावर माइनस जो 19 है ना, तो एक शून्य यहां से ले ली काम में पॉइंट बढ़ाने के लिए, तो ये रह गया 18। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 6.25 गुणा 10 की पावर 18। अब हम विद्युत धारा की कुछ अन्य मात्रकों के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। तो विद्युत धारा हम जानते हैं कि आवेश बटे, विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश को मापते हैं हम कूलम में और समय को मापते हैं हम सेकंड में। इस सूत्र की जो खोजना की थी वो सबसे पहले मैरी आंद्रे एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिनके नाम के आधार पर ही इसका, उनके संबोधन के लिए इसको बदल के नाम दे दिया क्या, एम्पियर। अतः विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब विद्युत धारा के कुछ अन्य मात्रक हैं, छोटे मात्रक, जैसे 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। दूसरा है इसमें 1 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से भी छोटा। और कितना छोटा, बहुत छोटा। कितना गुना छोटा है, 1 लाखवां भाग छोटा।
तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एग्जाम्पल को निकालेंगे हम इसके। जैसे अगला पॉइंट है विद्युत विभव। विद्युत विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है विद्युत विभव। तो हम जानते हैं विद्युत विभव VA माइनस V अनंत, क्योंकि हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं हम आवेश को। तो VA माइनस V अनंत बराबर होता है W/Q। हम जानते हैं कि अनंत पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान बराबर 0 शून्य होता है। अतः VA माइनस 0 बराबर हुआ W/Q। तो VA बराबर हुआ W/Q। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो W क्या होता है, किया गया कार्य, बटे Q क्या होता है, आवेश। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इस मात्रक की खोज की थी अलेक्जेंडर वोल्टा ने। अतः उनके नाम के सम्मान के आधार पर इसका जो मात्रक बनाया गया वो वोल्ट बनाया गया। अब आगे देखते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। अगला पॉइंट है अपना विद्युत विभवांतर। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके एक बिंदु से हम एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाएं, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो किया गया कार्य होता है ना, वो किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। जैसे VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। इसका मात्रक निकालेंगे उसकी तरह, विभव की तरह। तो VA माइनस VB बराबर होता है, W को नापते किसमें, जूल में, और Q को नापते किसमें, कूलाम में। तो इसका भी मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। अतः विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट हुआ। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपना बुक का ही एक उदाहरण है, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, याद कीजिए। तो हम जानते विभवांतर अभी पढ़ा है हमने। तो VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। तो यहाँ दिया हुआ है 10 वोल्ट विभवांतर, तो VA माइनस VB बराबर दिया है 10 वोल्ट, और 3 कूलाम आवेश, आवेश Q बराबर दिया हुआ है 3 कूलाम आवेश, और कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W बराबर ज्ञात करना होता है। तो सूत्र से हम जानते हैं कि W बराबर हो जाएगा VA माइनस VB गुणा Q। तो W बराबर मान रखेंगे 10 गुणा 3 बराबर आ जाएगा कितना, 30 जूल। अगला पॉइंट है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत और नाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत सेल, जिसको हम बैटरी के नाम से भी जानते हैं, का जो संकेत होता है वो होता है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो होती है वो धनावेश को प्रदर्शित करती है, और छोटी वाली जो लाइन है यहाँ पे ये ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। अगला है प्लग, कुंजी, स्विच,
जो ऑन ऑफ करने के काम आता है उसको बोलते हैं हम, या तो प्लग कहें या कुंजी कहें या स्विच कहें। उसका जो संकेत चिन्ह होता है वो होता है एक छोटा सा कोष्टक के अंदर रखी हुई बिंदी। तीसरा पॉइंट है इसमें परिवर्ती प्रतिरोधी या धारा नियंत्रक, जिसको हम साधारण भाषा में वोल्टेजर कहते हैं, वोल्टेज कम या ज्यादा करने वाले, उनका चिन्ह होता है ये। अगला वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने के लिए विद्युत परिपथ में उपयुक्त उपकरणों में विद्युत विभवांतर मापने के लिए उसका मात्रक, उसका जो संकेत होता है वो होता है V, जिसको हम ना वोल्टेज घड़ी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अगला है इसमें अमीटर, विद्युत उपकरण के द्वारा ली जाने वाली धारा, कितना लोड लिया जा रहा है उसको हम ए एम्पियर घड़ी के नाम से जानते हैं। और अगला लास्ट है अपना बल्ब, जिसको हम ना इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। आगे अब हम अपने अध्ययन को लगातार जारी रखते हुए कल अध्यापन करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।